तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी जगह लेके आया हूँ जो रेड ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। और यह आपको दिख रहा होगा कि रेड ताजमहल जो है, आपको अभी मैं अंदर लेके जाऊंगा। और ये रोमन क्या कैथोलिक बड़े कब्रिस्तान कब्रिस्तान में स्थित के नाम से है। और ये विलियम कब और ब्रिटिश कैसे बना हो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये है देखिए रेड ताजमहल। ताजमहल। इसका ये आसपास जो कब्रिस्तान है ना, ये रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान है। और यहाँ पर रोमन ही कब्रिस्तान कहा जाता है उसको भी। और इस जगह रोमन में ही सैनिकों की बॉडी वगैरह। हेलो दोस्तों, हम जिस जगह आए हुए हैं, जैसे कि हम लोग ताजमहल देखने जाते हैं और वो वाइट संगमरमर से बना हुआ है। एक ताजमहल और है जो आगरा में स्थित है, भगवान टाकिज से चौराहे से थोड़ा महज दूरी पर, जो लाल फोर्ट से नाम से जाना जाता है। रेड फोर्ट है जो 1803 ईस्वी पूर्व में बनाया गया था। जैसे कि ये फोर्ट 21 जुलाई को बनाया था, ब्रिटिश सरकार की तरफ से बना था। तो ये फोर्ट ये है, तो ये फोर्ट देखिए। चलो, ये इस तरीके का फोर्ट है। ओके ओके। इस तरह की मज़ार हैं, ब्रिटिश सिक्योरिटी मेमोरी बंद होगा। लाल फोर्ट, इसमें लॉक लगा हुआ है तो हम जा नहीं सकते हैं, मना है ऊपर जाने की। अंदर भी अलाउ नहीं है। अंदर क्या है? अंदर कुछ कमरा सा है, देखो। और कैसे ऊपर जा सकते हैं? और जिस तरीके की सीढ़ियाँ हैं अपनी, तो चलना है लहरी। ये भी, ये यहाँ पर फोर्ट है। ये पापा खड़े हुए हैं। अरे वाह, ये बिल्कुल हूबहू ताजमहल जैसे ही नक्काशी वगैरह देने की कोशिश की है। चारों गुम्बद हैं इस तरीके के, जिस जगह बन सकते थे पिलर हैं, इस जगह भी सीढ़ियाँ हैं। और इधर भी आप नीचे जा सकते हैं, कुछ लॉक लगा हुआ है। ओके, ये झुक के जाना पड़ेगा इसमें। तो ये मज़ार है उनकी, उनकी याद बनाई थी बेगम ने। बेगम बोलो तो वाइफ वो है। कंटेंट बढ़िया रहना पड़ेगा ऊपर जाके। और इस तरीके से, और अब ये इस तरीके से पिलर है। और क्या, तो दोस्तों जैसे कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं कब कैसे बना था, तो आपको जो बताएंगे कि किसकी याद में और कैसे बना था रेड ताजमहल। इसका जो आसपास का जो वो है, तो ये रेड ताजमहल जो बना हुआ है और उसकी जो आसपास की जो बिल्डिंग है, मेन पॉइंट ये है अपना रेड ताजमहल। जो आसपास की जो बिल्डिंग है, तो हमने ऐसी विजिट करके आपको दिखा देते हैं क्या क्या कैसी बिल्डिंग है, क्योंकि हर कोई किसी ने नहीं दिखाई होगी, तो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये पहली हमने बिल्डिंग देखी थी, तो इसमें ये दो कवरें थी जो एक एक पत्थर से बनी हुई है, ग्रेनाइट नहीं, संगमरमर पत्थर है। और कुछ इस तरीके की गुम्बद थी, इसकी छत की टेरेस थी, क्योंकि पुराना वो बना हुआ ये सीमेंट का बना हुआ था कवर है। और ये 6 ईयर ओल्ड कुछ लिख रहा है इसमें, तो ओल्ड 7 साल की हो शायद, वो भी जो भी हो, हमें तो कुछ पता नहीं इसकी जानकारी हो। जैसे कि आसपास के ताजमहल के पास ही ये इतनी सारी बनी हुई है। तो इसमें हम गए थे वाइट वाले में भी। तो जैसे कि रेड ताजमहल की जो हिस्ट्री है, अपने ताजमहल से ही है। आगरा का जो ताजमहल है अपना वाइट संगमरमर का, उससे हिस्ट्री है। और इसमें भी हम गए थे। जैसे कि रेड ताजमहल और थोड़ा मिलता जुलता ही है, और वो ग्रेनाइट पर दुगना ही छोटा है। वो अपना काफ़ी बड़ा है, जो बहुत छोटा है। और किसकी याद में जैसे कि बनाया था, वो हम आपको भी बताते हैं। फिलहाल आपको ये देखिए, इसमें भी दो कमरे हैं इसमें के अंदर, हाँ जैसे कि है ना। तो अब जैसे कि आप दो लोग देख रहे हो, दो कमरे। और हम जैसे कि आगे चले तो आगे भी
सारी सारी तरफ खबरें ही खबरें थी। तो हम चलो चारों तरफ देखते हैं क्या क्या नहीं है। तो हमने ये चारों तरफ देखी और देखते हुए आगे की तरफ गए जा रहे थे, तो हमको एक भाई साहब मिले। तो हमने एक भाई साहब से पूछा कि ये खबरें सारी पुरानी है, कुछ नई हुई है इसमें। तो उन भाई साहब ने बताया हाँ ये इसमें नई भी है कुछ, और पुरानी तो अभी सदियों पुरानी तो है ही है ये, क्योंकि ये कम से कम लगभग 222 साल पुराना है ये अपना कब्रिस्तान। तो इनने बताया था हाँ एक्टिव है, इसमें ताबूत में जो आता है तो वो इसमें दफनाया जाता है, और उसी विधि से जो बनाया जाता है जो क्रिश्चियन लोग अपना करते हैं। तो देखिए इसमें हम गए नहीं, तो बगल वाले ने देखा तो हमने देखा कि इसमें तस्वीरें रखी हैं कुछ, तो पर हमको कवरें नहीं दिखी, पर साइड में हो सकती हैं, कवरें हो सकती हैं सुबह। तो हमें को तो कोई जानकारी है ही नहीं कि कवरें हैं क्या है। तो अंदर हमें भाई साहब चले गए, हम उनसे पूछना भूल गए कि साइड में कवरें हैं क्या, ये क्या है, चौतरा बने हुए हैं। तो ये अपना ये क्रिश्चियन लोगों की तस्वीर रखी है, कुछ लिखा हुआ था। तो हम अंदर नहीं गए थे, तो हमने जैसे ही फिर हम आगे की तरफ निकल रहे थे, जैसे कि हम तो दोस्तों ये अपना जो वाइट ताजमहल है ना, वो जी उसी जैसे लग रहा है, लाल ताजमहल। और जैसे कि वाइट ताजमहल अपना जो बना हुआ था मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने बनवाया था, ये भी एक किसी की याद में बना हुआ है, परंतु यहाँ पर उल्टा हुआ है। यहाँ पे उनकी पत्नी ने अपने पति की याद में बनवाया था। जैसे कि जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा कि थोड़ा बहुत ये सिमिलरिटी उसी उसी ताजमहल जैसा दिख रहा है, और उसी की तरीके से बना हुआ है, पजे लाल पत्थरों से बना हुआ है। तो अपना वाइट ताजमहल है वो तो काफ़ी बड़ा है, जो तो बहुत ही छोटा है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। इस तरीके की इसकी सीढ़ियाँ बिल्कुल बिल्कुल ताजमहल जैसा ही बनाया गया है। क्योंकि ये जब की बात है, जब 1803 में कपल्स आया था, ब्रिटिश सरकार का आरंभ हुआ था इंडिया में। तो ये सूबेदार की तो कर्नल कर्नल बोलते हैं या सूबेदार बोलते हैं, उस पोस्ट पे लगे थे उनके पति, इनका नाम है हेंसिंगी था। और वह इस तरीके से ताजमहल देखने आए थे, तो उन्हें ये लगा कि हम दोनों में से कोई भी जाएगा या कोई भी जाए, पत्नी मैं मरूं या वो मरे, तो हम ताजमहल जरूर बनाएंगे। तो उनने अपना ताजमहल बनाया। तो कर्नल इनका नाम था कर्नल जॉन विलियम हेंसिंगी, पत्नी इनका नाम बेनी था, जिसने अपना बनवाया। और इनसे दोनों में थे पहले ख़त्म हो गए थे उनके पति, तो उनने अपने पति की याद में ये बनवाया गया। तो चूँकि अपना लाल ताजमहल लग रहा है, पर अपना उसी ताजमहल से थोड़ा बहुत मैचिंग खाता है, और साइज वाइज तो नहीं खा रहा है, पर बहुत सी चीज़ों में सिमिलरिटी खा रहा है। तो ढांचा वगैरह सब एक जैसा ही है उसका। और आसपास तो ये कब्रें हैं सारी, ये कब्रिस्तान ही है, क्योंकि ये टूरिस्टों के लिए नहीं है, टूरिस्ट आते नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये आगरे में उस ऐतिहासिक मकबरे के नाम से है, परंतु स्मारक के नहीं है, स्मारक नहीं बनाया गया। और जैसे कि अपने पीछे में पे मेरी ऑडियो खराब होगी, तो मैंने ऑडियो घर पे डाली, तो पीछे देखिए पूरा डिट्टो लग रहा है ना ताजमहल जैसा। और चूँकि ये कब बना था, ये 1803 में बना था, 21 जुलाई। और उनकी पत्नी का नाम वेनी था, और उनके पति का नाम कर्नल जॉन विलियम हेंसिकी था। तो उनने अपनी पति की याद में बनवाया था, और बच्चों के संग उनने करवाया था, क्योंकि ये लाल ताजमहल के नाम से फिर प्रसिद्ध हो गया। और आपको भी जैसे कि दोस्तों मैंने आपको ये पूरा बता दिया पहले ही। और जैसे कि अपना ये लाल ताजमहल है, और अपना वाइट ताजमहल से ही थोड़ा मैचिंग खा रहा है। तो ये भी मोहब्बत का था, वो ही मोहब्बत का है। जैसे कि मुमताज़ की याद में बनाया था शाहजहाँ ने, और जहाँ पर भी उन्होंने अपने पति की याद में बनवाया है। और जैसे कि उनके पति का नाम कर्नल जॉन विलियम हेंसिंगी था, और उनकी पत्नी का नाम वेनी था। पत्नी ने अपने बच्चों के साथ मिलकर अपनी पति की याद में बनवाया। और जैसे कि हम यहाँ पर गए तो अपना ऑडियो कम नहीं था, तो हमने अपना ऑडियो अलग से डाला है। दोस्तों थोड़ा हल्का सा सपोर्ट चाहिए आपका, हल्का सपोर्ट मिलेगा तो हमको थोड़ा कोशिश ये करेंगे बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाए। वीडियो तो हम कर लेते हैं, पर ये थोड़ा बोलना डिफिकल्ट लग जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हौले हौले सब आएगा, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे ही हौले हौले करके बने हैं। तो ये थोड़ा बना है। तो जो इसका थोड़ा सा और आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे कि ये कब्रिस्तानी है, तो ये एक ऐतिहासिक कब्रिस्तानी ही माना जाएगा, और बल्कि ये इमारत के तौर पे नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये देश के पुराने सबसे रोमन कैथोलिक कब्रिस्तानों में देखा जाता है। तो दोस्तों आपको जैसा ही हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, बुरा भी लगा हो तो लाइक कर देना सर, और जैसा भी लगा हो और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट मिलेगा तो हम और भी कोशिश करेंगे बढ़िया बढ़िया
वीडियो डालने की और बढ़िया बढ़िया जानकारी देने की। जो भी होगा भैया जानकारी तो आप कहीं से भी ले सकते हो, पर थोड़ा सपोर्ट ही चाहिए आप लोगों को। तो इसी के साथ हम आपको बाय बाय करते हैं और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। दोस्तों मैं तो ये तो बताना ही भूल गया कि आगरे में कौन सी जगह है। आगरे में ये भगवान टाकी चौराहे से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है अपना लाल ताजमहल। आप कभी भी आ सकते हैं। तो बाय बाय।